पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, लाठी डंडों से पीट पीट कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बिहार को कभी जंगल राज का टैग दिया जाता था जब लालू की सरकार थी, और अब यही टैग बंगाल को दिया जाने लगा है, क्योंकि बंगाल में जंगल राज अब पूरी तरह कायम हो चुका है। ममता के गुंडे किसी को भी लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाल रहे हैं, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या बंगाल में नेता से लेकर आम इंसान अब कोई भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि बंगाल की सड़कों पर टीएमसी के गुंडे लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, और चाहे आम इंसान हो या फिर कोई नेता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में कई सवाल सुलगते हैं कि क्या ममता बंगाल में जंगल राज लाना चाहती हैं? टीएमसी के गुंडों को पुलिस क्यों छूट दे रही है? क्या बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता होना गुनाह है? बंगाल के हालात आखिर कब तक सुधरेंगे? क्या ममता को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी? पश्चिम बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ता संजय भौमिक की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे राजनीतिक हत्या बताया है, लेकिन टीएमसी ने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। बीजेपी कार्यकर्ता भौमिक की उम्र 36 साल थी। उनके परिवार ने नवद्वीप पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी ने दावा किया है कि हत्या के सभी आरोपी टीएमसी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक हैं। पार्टी ने मांग की है कि इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। संजय भौमिक के परिवार का आरोप है कि जॉय रॉय, तारक देवनाथ, नांटू और छंटू नाम के कुछ लोग उनके घर में घुस आए। उस वक्त भौमिक सो रहा था। परिजनों के मुताबिक आरोपी रॉड और लाठियों से लैस थे, और जब उनकी मां ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो उन पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले के बाद आरोपियों ने पूरी रात घर को घेर कर रखा। परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपियों के डर से वो अपने बेटे को रात में इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सके। गुरुवार सुबह संजय को नवदीप स्टेट जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि आरोपियों में से एक शख्स देवनाथ स्थानीय टीएमसी विधायक का ड्राइवर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पुलिस पर भरोसा करना मूर्खता है। पुलिस टीएमसी के गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता में आते ही हम आरोपियों को पाताल लोक से भी पकड़ लाएंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से हिंसा जारी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा हुई थी। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बर्धमान और कूच बिहार में चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक हिंसा की 500 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता ही मारे गए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसे ही हालात थे। चुनाव के नतीजे सामने आने के 24 घंटे के अंदर ही 12 लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी ने 6 पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया था और कहा था कि टीएमसी ने ही इन्हीं हत्याओं को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक 200 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। 2023 में भी हुए पंचायत चुनाव के वक्त भी 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, और उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया था। हाई कोर्ट ने भी अपनाया कड़ा रुख। हालांकि कोर्ट में भी अब ऐसे मामलों पर ममता को फटकार लगने लगी है और मामले को गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के खेजुरी में जलसा देखने गए 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। घटना में 2 बार अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाया और कड़े सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग आई हैं। अगर ऐसा ही हुआ है तो लोगों का विश्वास पूरे सिस्टम से उठ जाएगा। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति सब्बर रसीदी की खंडपीठ ने मामले में कुल 17 लोगों के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। इसका फैसला मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान होगा। दरअसल 12 जुलाई को जलसा देखने गए बीजेपी कार्यकर्ता सुजीत दास और सुजीत पाइक की मौत हो गई थी। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया था कि दोनों की मौत बिजली का झटका लगने से हुई। इसके बाद मृतकों के परिवार ने इसे हत्या बताया था और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद अदालत के आदेश पर एसएसकेएम अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया।
जहां शव पर चोट के निशान पाए गए। इसी आधार पर बुधवार को अदालत ने कड़े सवाल उठा दिए। न्यायमूर्ति बसाक ने टिप्पणी की, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्याचार के निशान कैसे मिले, ये सवाल खड़े किए गए। ममता की पुलिस पर इतने बड़े मेले में इतनी गंभीर चोटें कैसे आई, ये सवाल खड़ा किया गया। कोर्ट ने कहा गवाह डरे हुए हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि कहना मुश्किल है कि बिजली के खंभे से गिरने से ये मौत हुई है, क्योंकि शरीर पर अन्य चोटें के निशान हैं जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। यानी ममता के पुलिस पर सवाल खड़े हुए और फटकार जमकर लगाई गई। न्यायमूर्ति बसाक ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग आई, अगर ऐसा ही हुआ है तो लोगों का विश्वास पूरे सिस्टम से उठ जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि डॉक्टर जांच अधिकारी यानी आईईओ, थाना प्रभारी यानी ओसी समेत 17 लोगों के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जाए। साथ ही जिन 17 लोगों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कम से कम जांच शुरू की जानी चाहिए। तो इससे तो साफ है कि कैसे ममता और उसकी पुलिस को कोर्ट अब फटकार लगा चुकी है और ये माना जा रहा है कि कैसे टीएमसी के गुंडे हत्या को अंजाम देते हैं। बंगाल में हत्या और हिंसा आम बात। वैसे बंगाल में आम जनता की हत्या हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, अभी बात आम हो गई है। बंगाल में हिंसा की तस्वीर आम है। बंगाल की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि यहां जो सरकार में होता है वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कई मौके पर हिंसा का सहारा लेता है। लेफ्ट ने भी यही किया और ममता ने भी। यानी कि हिंसा रुकती नहीं है, बस पार्टियां बदल जाती हैं, मौके बदल जाते हैं, लेकिन ये रक्त चरित्र जारी रहता है। इस रक्त चरित्र के सबूत वो आंकड़े हैं जो एनसीआरबी ने भी कई मौकों पर जारी किए हैं। सदन में भी नेताओं द्वारा अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। 2021 जहां बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 30 मामले सामने आए थे। 2022 बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 35 मामले सामने आए। 2018 जब बंगाल में 12 राजनीतिक हत्याएं हुई। 1999 से 2016 के बीच रोज 20 राजनीतिक मौतें हुई। 2009 में सर्वाधिक 50 राजनीतिक हत्या की। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि कैसे हत्याएं हुई और सबसे ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। ममता राज में बंगाल में बढ़ी हिंसा। अब ये कहा जा सकता है कि ममता राज में बंगाल में हिंसा बड़ी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ममता दीदी जब से बंगाल की सीएम बनी है तब से ऐसी हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो सरकार थी उसमें हत्याएं कम हुई थी, क्योंकि बंगाल में इससे पहले हमने देखा कि कैसे लेफ्ट ने उत्पात मचाया। हालांकि इसी हिंसा को लेकर कांग्रेस से अलग हुई थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की तरफ से बंगाल को ये विश्वास दिलाया गया था कि अब ऐसी हिंसा नहीं होगी। लेकिन अब ममता दीदी खुद ही इस हिंसा के सहारे है। यानी बंगाल में हिंसा होती रहती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, और ये सब वोट बैंक के चक्कर में होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हाईकोर्ट तक कह रहा है, जो हमने आपको इससे पहले बताया भी कि किस तरीके से हाईकोर्ट ये मानता है कि ममता की पुलिस लापरवाही करती है। ममता की पुलिस कोर्ट तक में झूठे सबूत पेश करती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ऐसी बातें नहीं की जाती, जो इस बात का गवाह है कि कैसे ममता सरकार में आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कैसे ममता सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। फिलहाल अब ऐसे में 2026 में बंगाल में चुनाव भी होना है, और जब लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है तो इसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह, उन्होंने कहा था कि कैसे बंगाल में तेजी से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लेकिन बीजेपी का जोश कम नहीं होगा, और अगर हमारी सरकार आएगी तो ये हत्याएं बंद होकर रहेगी, क्योंकि बंगाल हिंसा का पर्याय बन चुका है। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही बंगाल में शांति होगी और बंगाल में हिंसा की एक भी तस्वीर सामने नहीं आएगी। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बंगाल में सरकार कांग्रेस की रही तब भी हिंसा थी, लेफ्ट की सरकार आई तब खूब हिंसा हुई, और अब जब टीएमसी का राज है तो फिर खूनी संघर्ष सड़कों पर चल रहा है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर कई सुलगते सवाल खड़े होते हैं। आज सुलगता सवाल में बस इतना ही। कल फिर आपके सामने सुलगता सवाल लेकर हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।